सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अपने दावों में ये कहते हैं कि कोई भी भूमाफिया या फिर कोई भी बिल्डर सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं कर पाएगा उनके रहते हुए। और उन्होंने एक दावा भी किया है कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश से 65,000 एकड़ ज़मीन भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराई है। लेकिन आगरा में तो अलग ही कहानी देखने को मिल रही है। जिस विभाग को संपत्ति की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, उसका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है, वही अधिकारी आगरा के बड़े बड़े बिल्डरों को, भूमाफियाओं को सरकारी ज़मीन बाकायदा ऑफर दे रहे हैं, उन पर कब्जा करने के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये बाबरपुर है और बाबरपुर का वार्ड नंबर 88 है। अब ये बोर्ड देखिए, ये नगर निगम का बोर्ड लगा है। अब मैं इसको आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि इस बोर्ड पर लिखा क्या है। देखिए, इस पर लिखा है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भूमि नगर निगम की संपत्ति है जिस पर किसी भी प्रकार का कब्जा या दखल गैर प्रयास किया जाएगा। अगर कानून यदि किसी व्यक्ति या संस्था का इस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये नगर निगम का बोर्ड है। लेकिन इसी बाबरपुर के गाटा संख्या 1 और 1/31 की ये सरकारी भूमि पर नगर निगम के ही कुछ अधिकारी, राजस्व विभाग के कुछ अधिकारी बिल्डरों को इस पर कब्जा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्थानीय पार्षद हैं वेद प्रकाश जी, उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, शिकायत की है और नगर निगम में शिकायत की है, नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की है और आगरा के जिला अधिकारी से शिकायत की है। उनकी शिकायत में बाकायदा उन्होंने सरकारी जो अधिकारी हैं उनके नाम खोले हैं। उन्होंने कहा है कि नगर निगम के प्रभारी निरीक्षक वैभव यादव, पहले के जो लेखपाल रहे हैं सुरजन सिंह और वर्तमान में जो लेखपाल हैं राजू तोमर, इन लोगों पर इस सरकारी भूमि पर जो बिल्डर है, शहर के बड़े बिल्डर है, उनको सौंपने का, देने का प्रयास कागज़ों में चल रहा है। अब यूँ तो ये कागज़ों में ये सरकारी भूमि है, कुछ दिनों पहले इसकी मैपिंग भी कराई गई थी, लेकिन ना तो अभी मौके पर कोई नक्शा है, कागज़ों में भी नक्शा नहीं, और कागज़ों में बड़ी हेर फेर करके, बड़ी चालाकी से ये बिल्डरों को सौंपने की तैयारी बाकायदा आगरा में चल रही है। और ये आगरा में एक जगह की बात नहीं है, बेशकीमती जगह, मतलब सैकड़ों ऐसी बेशकीमती जगह हैं जिनको खुद सरकारी बाबू बड़े बड़े भूमाफियाओं को और बिल्डरों को सौंपने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये उसका एक ताज़ा उदाहरण है। तो अब ऐसे में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावे करते हैं कि उनके रहते हुए कोई भी बिल्डर या भूमाफिया सरकार की जगहों पर कब्जा नहीं कर पाएगा, काबिज़ नहीं हो पाएगा, ऐसे में अब उन लोगों का, इन सरकारी बाबुओं का क्या, जो उनकी इस सोच को और इसके पीछे की जो योजना को पूरे को धराशायी करते हुए नज़र आ रहा है। ये उसका एक बाकायदा उदाहरण है। ये बाकायदा नगर निगम ने अपना बोर्ड लगाया है कि ये सरकारी ज़मीन है, लेकिन बावजूद इसके अगर इसके कागज़ देखे जाएँ तो आपको लगेगा कि इस जगह को बड़े बड़े जो बिल्डर हैं उन्हें सौंपने की तैयारी चल रही है। अब ये सवाल बड़ा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि पार्षद ने शिकायत करी है, उस पर भी अब कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यही है कि जब सरकारी मुलाजिम ही मिलकर जब इस तरीके के सरकारी भूमियों पर कब्जा करवाएंगे तो आम आदमी का क्या होगा, उसकी जगह का क्या होगा। और ये पहली बार नहीं है, कई बार लोग शिकायत करते हैं, या तो वो लेन देन में फंस के रह जाते हैं या फिर वो जिनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो घर बैठ जाते हैं। लेकिन अब इसमें सवाल यही बनता है कि क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो सालों से विभागों की कुर्सियों पर बैठे हैं और मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी। अगर आपके आसपास भी अगर ऐसी कोई सरकारी भूमि है जिस पर कोई बिल्डर कब्जा कर रहा है या भूमाफिया कब्जा कर रहा है तो आप हमें बताइए, हमारी टीम वहाँ मौके पर पहुँचेगी और जन संदेश टाइम डिजिटल की टीम ज़मीनी हकीकत दिखाएगी। अपने साथी कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं हरिकांत शर्मा, जन संदेश टाइम्स आगरा।